हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आ गए हैं अलीगढ़। और अलीगढ़ हमको क्यों आना पड़ा इस विषय में भी बताएंगे। क्योंकि आज हमें अलीगढ़ आना पड़ा कि हमारे यहाँ जो हम वैसे बुकिंग का भी काम करते हैं और वैसे दूसरा भी काम करते हैं। दूसरा वो कि सामान लाने का। हमारे यहाँ जो मार्केट है ना, हमारे यहाँ जो कस्बा लगता है, तो कस्बे में जो मार्केट है उस मार्केट से हमें सामान लाना पड़ता है। तो महीने में कम से कम हमको ज़्यादा नहीं तो 4 से 6 बार आना पड़ता है मार्केट में। और वो कौन सी मार्केट है? वो अलीगढ़ की मार्केट है। अलीगढ़ की मार्केट में हमें आना पड़ता है। और कुछ भी सामान हो, चाहे वो जो वैसे ही हैंडीक्राफ्ट का जो सामान होता है, जितना भी हैंडीक्राफ्ट का सामान होता है, सारा सामान हम लेने के लिए आते हैं अलीगढ़ से। ज़्यादा भारी सामान नहीं लेते। ट्रांसपोर्ट का काम अलग भारी वाहन का होता है, तो ट्रांसपोर्ट का काम अलग है। लेकिन हम जो दुकानदार का जो वैसा सामान होता है ना, छोटी मोटी सामान जो होता है, वो लेने के लिए आते हैं हम। ज़्यादा भारी वेट का सामान लेने के लिए नहीं आते, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो उस मतलब की नहीं है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जयगंज में। अलीगढ़ में जयगंज है, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है और बहुत देखने लायक मार्केट है। और यहाँ से कोई भी सामान अवेलेबल हो जाता है। और जितने भी हमारे यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, सब होलसेल का सामान यहीं से लेके जाते हैं। होलसेल में थोक का सामान जितना भी होता है सब यहीं से लेके जाते हैं अलीगढ़ से। तो दोस्तों, तो आज हम अलीगढ़ आए हुए हैं। आपको मैं मार्केट तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी है और आउट है थोड़ा सा। और जो हमारे साथ जो सामान लेने आए हुए हैं व्यक्ति, वो मार्केट में है अंदर। और मैं अपनी गाड़ी को छोड़ के भी नहीं जा सकता कि हाँ गाड़ी को छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि मुझे गाड़ी पर रहना पड़ता है हर वक्त। मैं जहाँ भी जाता हूँ, ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। गाड़ी को अपने साथ रखना ये जिम्मेदारी खुद की बनती है। चाहे गाड़ी लेके कहीं भी जाएं, हम कहीं पर भी जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, कितनी भी दूर जाएं, कितनी भी पास जाएं, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि गाड़ी का पूरा ध्यान हम रखें। क्योंकि आजकल किसी का कोई पता नहीं रहता है। लोग बाग गाड़ियों की स्टेपनी खोल लेते हैं, टायर खोल लेते हैं, तो कुछ पता नहीं रहता है। तो ज़्यादातर हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। जहाँ कहीं भी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का पूरा। चाहे वो कोई भी मार्केट हो, कैसी भी मार्केट हो, तो वहाँ हमें जाना पड़ता है। अलीगढ़ हमारे यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर समथिंग पड़ता है दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कहाँ से हैं। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको कि मैं कहाँ से हूँ। काफ़ी अच्छी थोक की मार्केट है यहाँ पर। बड़े से बड़े दुकानदार यहाँ पर सामान लेने के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको मैं मार्केट नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर पार्किंग एरिया में बैठा हुआ हूँ। तो अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा आउट हूँ। तो मैं भी आपको काफ़ी दिखा नहीं सकता। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल अभी तो नहीं दिखा सकता। मैं बहुत मतलब यहाँ बहुत आउट हूँ। अगर मैं यहाँ से गया तो गाड़ी काफ़ी दूर रह जाएगी मेरी फिर। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर के बताएं कि आपके एरिया में कौन सी मार्केट अच्छी है, आपकी किस ज़िले में सबसे अच्छी मार्केट है। हमारी तरफ तो यही पड़ता है दोस्तों,
अलीगढ़ की मार्केट, बुलंदशहर की मार्केट काफ़ी अच्छी मार्केट है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके किस एरिया में कौन सी मार्केट अच्छी है। वैसे तो अपने अपने एरिया में सब मार्केट अच्छी होती हैं। दोस्तों गाड़ी का तो काम ऐसा ही होता है, कहीं भी जाना पड़ सकता है, दूर भी जाना पड़ सकता है, पास भी जाना पड़ सकता है। तो गाड़ी का तो काम हमारा ऐसा ही रहता है। गाड़ी ले जाते वक्त तो कोई पता नहीं रहता है कि घर से निकले हैं कितने बजे आएंगे, कितने बजे नहीं आएंगे, कोई स्पष्ट पता नहीं रहता है। कहीं जाम भी मिल जाता है। अगर जाम में फंस गए तो 2-2.5 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम बिगड़ जाता है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जाने के लिए कभी कभी रास्ते में कभी बिल्कुल भी जाम नहीं मिलता, साफ़ रास्ता मिलता है तो एकदम निकले चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी इतना तगड़ा जाम मिल जाता है कि कुछ पूछो ही मत। हालांकि अब मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अच्छे रोड करवा दिए हैं। अब रोडों का विकास बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रोड इतने अच्छे नहीं थे, अब काफ़ी अच्छे रोड हो गए हैं। तो लोग ऐसे ही निकल के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अपने रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर हम रोड पर चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाकर चलना चाहिए। सीट बेल्ट, पास में कोई कंडक्टर सीट पर बैठा हुआ है तो उसको भी सीट बेल्ट लगवाना चाहिए, खुद भी सीट बेल्ट पहनना चाहिए। और लाल बत्ती का हमें उपयोग करना चाहिए। अगर वो लाल बत्ती हो रही है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पार नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखभाल करके क्रॉस करनी चाहिए। और आजकल स्पीडोमीटर कैमरे लगे हुए होते हैं। अगर हमने ज़्यादा रोड पर गाड़ी तेज़ दौड़ाई, गाड़ी भगाई, तो स्पीडोमीटर में कैच हो जाता है कि ये गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है। और रोड पर लिखा भी होता है, सिग्नल होते हैं और लिखा भी होता है कि मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए वाहन की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने वाहन को उसी रफ्तार में चलाना चाहिए। अगर मान लो रोड पर कार की स्पीड लिखी हुई है, अगर रोड पर कार की स्पीड अगर रोड पर कार की स्पीड अगर 80 लिखी हुई है तो 80 की स्पीड पर ही गाड़ी चलाएं, ना कि आप 100 पर चलाएं। अगर 100 पर लिखा हुआ तो 100 चलाएं। अलग अलग वाहन की अलग अलग स्पीड रोड पर होती है। और अगर हम ज़्यादा चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ चलाएंगे, अगर 80 की स्पीड है और हम गाड़ी को 100 पर चला रहे हैं तो वो ऑनलाइन ही चालान हो जाते हैं। अब तो सरकार ने बहुत ज़्यादा नियमों में कार्रवाई कर दी है, तो वो ऑनलाइन ही चालान कटकर हमारे घर पर आ जाएगा। तो गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं, प्यार से चलाएं और शराब पीकर कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। दोस्तों, हमने अभी तक के अपने अनुभव में कभी ऐसा नहीं किया जब से हम गाड़ी चला रहे हैं। इससे क्या होता है कि अगर जो शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उससे अपनी तो हानि होती ही है, सामने वाले की भी हानि होती है। हम सामने वाले को भी क्षति पहुंचा देते हैं। दोस्तों, तो किसी अपना भी बचाव हो और सामने वाले को भी कोई परेशानी ना हो, इससे बचने के लिए हमको कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पी करके रोड पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हम सभी लोगों के लिए, जितने भी वाहन चलाने वाले हैं, सभी लोगों के लिए ये नियम लागू होता है। ना तो ज़्यादा स्पीड में चलाएं, सुरक्षित चलें, सुरक्षित घर पहुँचें। और सामने वाले को अगर सामने वाला वाहन चला रहा है तो उसको सिर्फ अंधा समझो कि वो सामने वाला अंधा है, बस उससे बच के चलना है। बस चाहे वो कैसे बड़े वाहन वाला हो या छोटे वाहन वाला हो, अपने आप को, उसको सामने वाले को अंधा समझ के चलो कि भाई ये अंधा है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। और अपने आप को संभाल के चलो। जब आप अपने आप को सुरक्षित करके चलोगे तो आप सबको बचा के चल लोगे। दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नई ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।